यूट्यूब चैनल। तो आज हम इसमें अपनी 6.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो हमने 6.1 करी थी। आपको अगर उसमें कुछ सवाल समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, हम दोबारा से स्टार्ट कर देंगे इधर ही। तो पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल आप देख पा रहे हो, ये रहा कि ए बी और सी डी पैरेलल है। ये जो लाइन सिंबल होता है ये पैरेलल का सिंबल होता है। इसका मतलब होता है दो लाइन आपस में पैरेलल हैं और इन्हें कितना भी बढ़ाया जाएगा कभी कटेंगी नहीं, कितना ही बढ़ाया जाए कटेंगे नहीं। और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो ए बी ई एफ की भी पैरेलल होगी। तो ये क्लियर रखना बात। अगर ये ए बी है, ये लाइन ए बी है, ये सी डी है और ये ई एफ है, और वाई जेड दे रखा है हमें 3 और 5 की रेशियो में है। वाई जेड एक्स वाई 3 वाई, वाई जेड 3 वाई उसके रेशियो में है। ये अगर हम पे 3 है, मान के चलते हैं 3x, तो इसे 7x ले लेते हैं। अब उसके लिए आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ, एक होता है एक अंतर कोण, जहाँ दो पैरेलल लाइन के बीच में जहाँ ये जेड जैसा सिंबल आपको दिखे तो समझ लेना वो एंगल बराबर है। ये ए है तो ये भी ए होगा, उसी प्रकार ये 7 है तो ये भी 7x होगा। अब आपको दिख रहा है ये लीनियर पेयर एंगल है। लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, जब दो एक लाइन बन रही होती है, अगर उसमें कितने भी एंगल काटे जाते हैं 180 का सम होता है उन एंगलों का, चाहे एंगल में कितने ही बना लूँ। ठीक है गाइज, तो अभी 3x इजल टू 7x हो जाएगा हमारा, और इजल टू 180, 10x इजल टू 180 हो जाएगा। x की वैल्यू लाने के लिए डिवाइड कर देंगे 10 से, क्या आ जाएगा 18, 18 डिग्री हमारा आ जाएगा x की वैल्यू। अब मैं अपनी y और y की वैल्यू निकाल लो। y हमारा था 3x, यानी कि 3 इंटू 18 54। जहाँ पर दो लाइन, जब ये सिद्ध भी कर सकते हैं हम बाद में, क्योंकि ये आप देख पा रहे हो ये उल्टा जेड बन रहा है, ये भी वाई होगा। ठीक है, और जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझो पहले कि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन अंदर जो कोण बनते हैं उनका सम 180 होता है। किस प्रकार हुआ वो मैंने बता दिया आपको। देखो, अगर ये लाइन ऐसे बनाऊंगा जेड, तो वाई इधर भी हो जाएगा और ये 180 की लाइन होगी, तो x इजल टू प्लस वाई इजल टू 180 होगा। x की वैल्यू आपको मिल चुकी है 54, माइनस कर दोगे 6, 7 में से 5 गए 2, 1, तो ये आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर आपको सवाल में कोई डाउट है कहीं पे भी तो कमेंट बॉक्स में बता देना, सवाल दोबारा हो जाएगा। दूसरा सवाल है हमारे पास, इन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के, और ई एफ जो है परपेंडिकुलर है हमारा सी डी पर, और जी ई डी ये पूरा का पूरा 126 है, और ये हमारा 90 है, बस इतना सा एंगल। तो ये कितना आ जाएगा 36। इधर इसे माइनस करना होगा आपको। आप ये लिख लिया करो, जी ई डी इजल टू एफ ई डी प्लस एफ ई जी। तो ये एंगल हमारा 30, ये आ गया, ये 90 था, इसका समय हमें दिया हुआ है, इसे निकाल लोगे, इसे निकाल लोगे ई एफ ई जी को, ई एफ जी निकाल लोगे, एफ ई जी 126 में से 90 घटाओगे कितना आ जाएगा आपके पास, 6, 12 में से 9 गए 3, ये आ जाएगा 36। अब आपके पास बोल रहा है ए जी फाइंड आउट करो, ए जी ई ये वाला एंगल फाइंड आउट करो, यानी कि ये पैरेलल बनाएगा 126 हो जाएगा ये तो अपने आप ही। आगे आ जाओ, जी ई एफ बोल रहा है, जी ई एफ निकाल दिया हमने। एफ जी ई ये वाला एंगल बोल रहा है 180 में से माइनस कर दो, 4, 5, तो 54, ये आंसर आ गया हमारा। तो हमारे पास तीनों एंगल आ गए। अब आ जाओ तीसरे सवाल पे, पी क्यू एस टी पी क्यू आर 180 दे रखा है ये, और पी आर एस टी इतना दे रखा है, क्यू आर एस निकालना है हमें, यानी कि क्यू आर एस ये एंगल हमें निकालना है। हम क्या करेंगे, पी क्यू एस टी के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो एक अपने मन से एक लाइन खींच लो जो इसके पैरेलल हो।
अब आ जाओ आप, ये पहला लाइन अपने मन से ड्रॉ कर सकते हैं हम। अब ये 180 यानी कि ये अगर जेड बनाएगा, ये जेड बना रहा है ये पूरा का पूरा, और एक ये जेड बनाएगा। अगर मैं देखूं 180, 100, 130, ये एंगल हमारा दो बार इसमें ऐड हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर लेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे। एंगल हमारा क्यू आर एस। अगर देखा जाए हमें बस इतना चाहिए था पहले, फिर ये भी चाहिए, पूरा आ गया, ये भी इसमें दो बार आ गया, यानी कि हमें माइनस करना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 0, 3, 4, 2, 180 इधर ले आएंगे, माइनस नहीं, इधर प्लस होगा तभी तो वो बराबर हो पाएगा आपस में। क्यू आर एस आ जाएगा, ये आ गया 60 डिग्री, 60 डिग्री इसका आंसर आ गया। प्लस क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर करने के लिए हमें इधर प्लस करना पड़ेगा इतना ही एंगल एक और, क्योंकि इधर दो बार ऐड हो रहा है तो एक इधर एक बार इधर और ऐड करना पड़ेगा इससे भी। आप आ जाओ फोर्थ सवाल पे। ए पी क्यू 50 है, पी आर डी 127 है, फाइंड एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है हमें। एक्स तो आपको मिल गया 50, वाई के लिए आप क्या करोगे, अगर आप देखो ये भी एक जेड बन रहा है, यानी कि 127 इसका सम होगा। 127 में से 50 50 माइनस कर दो, 7, 12 में से 5 गए 7, 77। तो ये आंसर आ गया हमारा दोनों का। वेरीफाई आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये 133 आ जाएगा, 180 में से 127 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 53, और इन सबको जोड़ दो 180 आ जाएगा। अब आपके सामने एक सवाल है, हमें प्रूफ डेट करनी है कि ए बी जहाँ है ए बी सी डी के पैरेलल है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एंगल है इस एंगल को बराबर दिखा दो। जब हमारा कहीं दो लाइनें के बीच के एंगल ये ऐसे एंगल बराबर होते हैं, तब हिंदी में से एकांतर एंगल कहते हैं। तो ये एंगल जब हमारे बराबर होंगे तो ये यानी कि लाइनें हमारी पैरेलल होंगी। तो हमें यही प्रूफ करना है, पी क्यू आर एस दो मिरर दे रखे हैं हमें, पैरेलल टू ईच अदर, दोनों ही पैरेलल हैं अपने एक दूसरे के। इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक, इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक करती है पी क्यू पे एट बी पे, एंड बी रिफ्लेक्ट करती है मूव टू द बी सी एंड द स्ट्राइक द मिरर आर एस एट द सी अगेन द रिफ्लेक्ट बैक, प्रूफ दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये एंगल इसके एंगल के बराबर है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले साइंस का एक लॉ समझना होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि आपने पढ़ा होगा एक क्लास में, जब इंसिडेंट रे एक मिरर पे गिरती है, प्लेन मिरर पे, तब और एक नॉर्मल अगर हम खींचते हैं प्लेन से, तो ये इंसिडेंट एंगल बनता है नॉर्मल के बीच में, और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में बराबर होते हैं। आपको ये चीज़ सबसे पहले समझनी होगी। उसी प्रकार अब मैं इधर से अगर एक अपना अगर ये बनाता हूँ, एक नॉर्मल बना दिया, दो इसको भी ले लेते हैं, 3, 4, जो कि ये दोनों नॉर्मल आपस में पैरेलल भी होंगे एक दूसरे के। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। ए जो होगा इंसिडेंट है इसका 3 के बराबर होगा, क्यों होगा, एक दो तो आपस में बराबर होंगे इस फॉर्मूले से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, और 3 और 4 आपस में बराबर होंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो 1 बराबर 2 लिख लो और 3 बराबर 4, ये आप देख पा रहे हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, क्योंकि ये भी नॉर्मल है ये भी नॉर्मल है, तो 2 और 3 आपस में बराबर होंगे।
जब 2 और 3 आपस में बराबर है तो 1 यानी कि 3 के बराबर होगा और 1 4 के बराबर भी होगा। अगर आप जोड़ना चाहो दोनों एंगलों को 1 और 2 को और 3 और 4 को, तो ये आपस में बराबर है, यानी कि पूरा एंगल हमारा जो भी इसका नाम है ए बी सी, नाम जो भी मैं दे रही हूँ उसका ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं हम बी सी डी, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, जिससे प्रूफ होता है कि ये लाइन ए बी इस पैरेलल है सी डी के। तो आपको सबसे पहले ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझना होगा, तब जाके ये आप कर पाओगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है व्हेन इंसिडेंट रे, जब इंसिडेंट रे इज फॉल ऑन द प्लेन मिरर एंड ड्रॉ ए नॉर्मल एट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पे हम नॉर्मल लाएंगे, देन रिफ्लेक्टेड रे जो जाएगी तो जो एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड एंगल एंड इंसिडेंट एंगल आपस में बराबर होगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना अपने दोस्तों तक। छठा चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है, अब 7th या 8th जो भी चैप्टर होगा वो आएगा। थैंक यू गाइस।